You don't have to try to build your resume before people. आपको लोगों के सामने अपनी हैसियत बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप कितने बड़े हो। Let God tell who you are. परमेश्वर को बताने दो कि आप कौन हो। जब परमेश्वर, इब्राहिम ने नहीं कहा मैं परमेश्वर का दोस्त हूँ, परमेश्वर ने कहा इब्राहिम मेरा दोस्त है। परमेश्वर को बोलने दो, आपकी गवाही असली परमेश्वर को देने दो। Let God testify of you. Sign of humility is to be under submission. नम्रता का चिन्ह है अधीनता में होना। Pride and it's deadly. और ये जानलेवा है। Pride is deadly. घमंड जानलेवा है। Because pride is the quickest way to destroy someone. क्योंकि घमंड सबसे तेज तरीका है किसी को नाश करने का। Why? Because anybody who allows pride for a long time, God starts to resist a prideful person. क्योंकि जो कोई अपने दिल में घमंड को जगह देता है, परमेश्वर उसका विरोध करने लगता है। And always remember, pride always begins in the heart before it shows in the behavior. और घमंड हमेशा दिल में शुरू होता है इससे पहले कि वो व्यवहार में नजर आए। घमंड या अहंकार अपने आप को जहां परमेश्वर ने आपको रखा है उससे कई गुना ऊपर देखना है। Pride or arrogance is to see yourself much higher than where the Lord has placed ये you. सेल्फ पिटी का दूसरा छड़ी का दूसरा हिस्सा है। This is the opposite end of self pity. सेल्फ पिटी या आत्मदया कहती है मैं कुछ नहीं हूं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। घमंड कहता है मैं ही मैं हूं, सब मैं हूं। Self pity says I am nothing, no one loves me. Pride says I am everything. Pride will always resist correction, authority and truth. घमंड हमेशा ठुकराएगा जब कोई आपको सही करेगा, आपको सत्य कहेगा तो। और अधिकार ह्यूमिलिटी को। का एक बहुत बड़ा साइन है टीचेबिलिटी। A great sign of humility is teachability. आप सीखने मगर जो योग्य हैं। घमंडी व्यक्ति है वो कभी किसी से सीख नहीं सकता। वो उसे लगता है मुझे सब कुछ आता है। But a prideful person thinks he knows everything. He is not ready to learn from anyone. और वचन में क्या लिखा है? जो कहता है मुझे सब कुछ आता है उसे कुछ नहीं आता। And the word says, he who says he knows all things knows nothing. Pride says I answer to no one. घमंड कहता है मैं किसी को जवाब नहीं देता। मैं किसी को सबमिट नहीं होता। I don't submit to anyone. शैतान ने भी स्वर्ग में कोई व्यभिचार नहीं किया, शराब नहीं पी, गुटखा नहीं खाया। शैतान ने घमंड किया। The devil did not do adultery, fornication or drink alcohol in heaven. He had pride in his heart. आप जानते हैं शैतान ने अपने हृदय में कहा था, मुंह के बाहर में नहीं, हृदय में कहा। Do you know the devil said it in his heart, not even with his मगर mouth. परमेश्वर हृदयों को जानने वाला परमेश्वर। But God, he sees the hearts. यशाया 14 उसकी 13 से 14 जब हम पढ़ेंगे, When we see Isaiah 14, तू मन में कहता तो था। कहाँ कहता था? शैतान ने कहा मन में, बाहर नहीं कहा, मन में कहा। तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। For you have said in your heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. ये क्या किया? मैं अपने आप को क्या करूंगा? खुद ऊंचा करूंगा। The devil was saying, I will आपको exalt myself. अपने आप को ऊंचा नहीं करना है। You don't have to exalt yourself. आपका पिता है जो सही समय पे ऊंचा करता है। You have a father who will exalt you at the right time. Pride will never honor the process of submission. घमंड कभी भी सबमिशन, अधीनता का जो प्रोसेस है उसकी इज्जत नहीं करेगा। Pride hates submission. घमंड को नफरत है अधीनता से। Pride wants it now and pride wants it my way. घमंड चाहता है उसको अभी मिल जाए और वो भी मेरे तरीके से ही मिले मुझे। Now, नहीं, but God will always take us through a process. परमेश्वर हमेशा हमें एक प्रक्रिया से लेकर जाता है। इसके आगे लगाइए, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. आगे, परंतु तू अधलोक में उस गड्ढे की तरह तक उतारा जाएगा। That's the spiritual principle. Anybody who tries to go up by their strength, they will be brought
down. And anybody who humbles under the mighty hand of God will be exalted in due time. Yet you shall be brought down to Sheol, to the lowest depths of the pit. ये वो आत्मिक सिद्धांत है, जो कोई अपने आप को ऊंचा उठाना चाहेगा वो नीचा कर दिया जाएगा, लेकिन जो कोई अपने आप को नम्र करता है उसे परमेश्वर ऊंचा उठाएगा. Hear this. You don't have to try to build your resume before people. आपको लोगों के सामने अपनी हैसियत बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप कितने बड़े हो. Let God tell who you are. परमेश्वर को बताने दो कि आप कौन हो. जब परमेश्वर, इब्राहिम ने नहीं कहा मैं परमेश्वर का दोस्त हूं, परमेश्वर ने कहा इब्राहिम मेरा दोस्त है. Abraham did not say I am a friend of God. God said Abraham is my friend. परमेश्वर को बोलने दो, आपकी गवाही असली परमेश्वर को देने दो. Let God testify of you. Sign of humility is to be under submission. नम्रता का चिन्ह है अधीनता में होना. प्राइड का एक फ्रूट क्या है? रिबेलियन. A fruit of pride is rebellion, बलवा करना. आप जानते हैं बाइबल कहती है बलवा करना विचक्राफ्ट, जादू टोना करने की तरह है. The Bible says it is like the sin of witchcraft. आज कितने सारे ऐसे मसीह हैं जो कलीसिया में नहीं है, इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने उनके लिए कलीसिया नहीं रखी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो किसी को समर्पित नहीं हो सकते, उनके जीवन में कोई समर्पण नहीं, क्योंकि घमंड से भरे. Today so many people are not in the church, not because God had not kept a church for them, but because they were full of pride and they did not want to submit under anyone. Submission is beautiful समर्पण खूबसूरत है because it's a process. क्योंकि ये एक प्रक्रिया है. When you are growing in your calling, जब आप अपनी बुलाहट में बढ़ रहे हो. यीशु 12 साल का था और उसके पास इतना ज्ञान था कि उसने उस समय के जो सारे फरीसी और शास्त्री थे वे आश्चर्यचकित हो गए यीशु के ज्ञान को देखकर. Jesus was 12 years old and he had so much knowledge that all the scribes and Pharisees were astonished at his knowledge. मगर याद रखना, बुलाहट केवल ज्ञान के द्वारा नहीं चलती. But always remember, your calling doesn't operate just by your knowledge. कई लोग उन्होंने ज्ञान पा लिया, Some people have acquired सेवा शुरू knowledge करी, उन्हें समझ में नहीं आता सेवा में हमारी बरकत क्यों नहीं है. and they've started ministry, but they don't understand why the ministry This isn't is not just prospering. about knowledge. क्योंकि मुद्दा ज्ञान पाना नहीं है. 12 साल में यीशु के पास फुल नॉलेज था, At the age of 12, Jesus had all the knowledge. मगर तब भी परमेश्वर पिता ने बोला जा अपने माता पिता के अधीन रहे. 12 साल के बाद 18 साल वो अपने पृथ्वी के जो शारीरिक माता पिता थे उनकी अधीनता में जिया, और जब 30 साल का हुआ, जब समय पूरा हुआ तो बुलाहट में उसे भेजा गया. But the father told him, when he had all the knowledge, the father told him to go and submit to his physical mother and father. And for 18 years he was under process, under training, and when the time was full, the father called him for the work of the ministry. Amen. I told you, the voice of pride is I only submit to God is the voice of pride. घमंड की आवाज है ये कि मैं सिर्फ परमेश्वर को समर्पित हूं. No, नहीं, no. नहीं. Here God tells us to submit to earthly men. यहाँ परमेश्वर हमें आदेश देता है कि हम अपने अधिकारियों के अधीन समर्पित हों पृथ्वी पर. God has built his beautiful kingdom and there are protocols in the kingdom. परमेश्वर ने अपना खूबसूरत राज्य को बनाया है और उसमें नियम और सिद्धांत है जो काम करते हैं. Never try to quit the process. कभी भी प्रक्रिया से बाहर आने की कोशिश मत करो. If you try to hasten and get your baby before 9 months, अगर आप कोशिश करेंगे कि जल्दीबाजी में 9 महीने से पहले ही बच्चा जन्म ले ले, what do we call that child? Premature. The child was not yet mature and that's why there are many complications. उस बच्चे को प्री मेच्योर डिलीवरी बोलते हैं. प्री मेच्योर बच्चा है और इसी कारण से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं. मगर बाइबल कहती है अपने आप को परमेश्वर के हाथ के नीचे, दयावान हाथ के नीचे अधीनता से रहे. Can you put that scripture? But the Bible says, submit yourself under the mighty, the grace-filled hand of God, the merciful hand of God.
Okay, and he's gonna exalt you in due time. और वो सही समय आने पर आपको ऊंचा उठाएगा. Hear this. That means the time that you spent in submission is not time wasted but time invested. इसका मतलब जो समय आपने अधीनता में गुजारा है वो बर्बाद हुआ समय नहीं है, वो निवेश किया गया समय है. Kingdom is not about lone wolves. परमेश्वर का राज्य वो जो अकेले भेड़िए चलते हैं उनका नहीं है. जितना अधीनता में आप जियोगे उतना ऊंचा पर स्वर्गीय पिता आपको उठाएगा. The greater submission you will walk in, the higher your heavenly Father will lift you up. आप देख लेना, ये कलीसिया दर कलीसिया में आप देखना सबसे ब्लेस्ड लोग आपको वो दिखेंगे जो अधीनता में चलने वाले होंगे. And you will see this churches after churches, the people that walk in greater submission are the most blessed. और जो घमंड में चलते हैं आप देखोगे वो केवल डाहा और डिवीजन और ये चीज क्रिएट करते हैं. And those who walk in pride, those who live in pride only cause divisions and all the And fights. that's why they live favorless. इसीलिए वो बिना अनुग्रह की जिंदगी जीते हैं. Oh, a favorless life is a flavorless life. एक अनुग्रह रहित जिंदगी एक स्वाद रहित जिंदगी है. Oh, let me say that again. मैं दोबारा कहूंगा. अभी आया है, fresh from the oven. A favorless life is a flavorless life. अनुग्रह रहित जिंदगी स्वाद रहित जिंदगी है. But a favor filled life is a flavor filled life. लेकिन एक अनुग्रह से भरी जिंदगी स्वाद से भरी जिंदगी है. मतलब लोग कहेंगे वाह क्या जिंदगी है आपकी, मजा आ गया, स्वाद ही स्वाद है. People will rejoice when they will look at your life for the flavors that God has in your life. Amen. कितने लोग चाहते हैं स्वाद ही स्वाद जिंदगी में. How many people want And hear God's this. flavors in your life? As the Bible said, जैसा बाइबल ने Jesus कहा. submitted to his father and mother. यीशु ने अपने शारीरिक माता पिता The के Bible अधीन says रहा. Jesus grew in wisdom वो बुद्धि में बढ़ा and in stature. और कद काठी दिल डॉल में. Submission अधीनता is the way you grow in wisdom and in stature. अधीनता वो तरीका है कि आप बुद्धि में और डील डॉल में बढ़ते हैं. And in favor with man and favor with God. और वो तरफदारी में बढ़ा मनुष्य के सामने और परमेश्वर के सामने. Amen. You will have to check our heart. हमें And this is all of us have been victims of pride. हम में से हर एक को अपने दिल को जांचना है और हम सब के सब उस घमंड के शिकार हुए हैं. पॉल कहता है जितना अनुग्रह दिया है उसके हिसाब से अपने आप को देखना बहुत जरूरी है. The Bible says we must see ourselves Can according you to put the that in grace we Romans have chapter received. 12? अधीनता एक अच्छे हृदय, एक स्वस्थ हृदय की एक साइन है. Submission is a sign of a healthy heart. If you can submit, अगर आप your heart is समर्पित tender. अगर आप समर्पित हो सकते हो तो आपका दिल नरम है. आपने देखा है जो पेंट ब्रश होता है, Seen the paint brushes? हाँ कितने लोगों ने देखा है जो पेंट होता है ब्रश, हाँ जब वो सॉफ्ट होता है ना, सॉफ्ट, When the paint brush is soft, तो जो चित्रकार है ना उसे कहीं से भी मोड़ के एक ब्यूटीफुल पिक्चर बना सकता है. the painter can bend it and make a beautiful picture बिकॉज मुड़ता है. because the मगर brush जब bends. कड़क हो जाता है But when it hardens, तो उससे कुछ नहीं बन सकता. then there's nothing good that can be made from it. Keep your heart tender before the Lord. अपने दिल को परमेश्वर के सामने नरम रखो. क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, पौलुस कह रहा है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे. For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly as God has dealt to each one a measure of faith. एक चीज कलीसिया भी ये बात नहीं समझी जो आर्मी में होता है. आर्मी में अलग अलग रैंक्स होते हैं. One thing the church has not learned But yet, everybody is very clear.
What and happens they in the army? submit to their reporting officers. What happens in the army is there are different ranks और हर कोई बहुत स्पष्ट होता है उन रैंक्स के बारे में और अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर के अधीन समर्पित होता आप है. सोचो एक आर्मी में क्या होगा, और हर एक सैनिक सोचे भाई मैं किसी को सबमिट नहीं करूंगा और हम सब बराबर हैं, अब जो मर्जी वो करो. इट विल बी अ मेस्ड अप आर्मी. Think what will happen to an army where everybody thinks we are all equal. I will not submit to anyone. वो बहुत ही खराब हालत में होगी आर्मी. No, we have to understand. Church is God's house and there is order and protocol. चर्च परमेश्वर का घर है जिसमें उसने क्रम और सिद्धांत ठहराए हैं. और मैं आपको बता रहा हूं आज, अगर आप समर्पित होना सीख गए, if you learn to submit to a house with all purity, आप देखना आपके जीवन में क्या होगा. अगर आप पूरी पवित्रता के साथ एक घर में परमेश्वर के घर में समर्पित होना सीख गए, see what will happen to your life. Amen. Where you say, this is my house. मैं एक ऑडियंस की तरह यहाँ नहीं आता, ये मेरा घर है, इस घर की जिम्मेदारी है. मैं एक पिलर की तरह प्रभु इस मिनिस्ट्री में खड़ा रहूंगा. जो काम तूने कहा है पिता, ये सेवकाई मेरी नहीं है, ये पिता ने मुझे दी है, मगर आपको भी पिता यहाँ पर लेकर आया है और आपको भी जिम्मेदारी है कि जो कुछ वो इस सेवकाई में करता है आप उसके इक्वल पार्टनर हो, साथ में चलने वाले लोग हो. Where you will say, this is my house, Lord. This ministry doesn't belong to me. He has called me to this ministry and He has brought you here. You are equal partakers of what the Lord is doing. So you should say, Lord, let me be a pillar in this house. ओके, चलिए हम प्राइड के लिए घोषणा करते हैं. हम सब खड़े हो जाएं, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा. God loves humility. परमेश्वर नम्रता से प्यार करता है. He loves a humble heart. वो एक नम्र हृदय से प्यार And he करता है hates pride. और वो घमंड से नफरत करता है. Because pride reminds him of Lucifer. क्योंकि घमंड उसे लूसीफर की याद दिलाता है. आपने कितने लोगों ने वचन पढ़ा है? Can you put that scripture? There are 6 things that the Lord hates and 7th is an abomination to him. 6 बातें जिससे परमेश्वर नफरत करता है और 7वीं उसके सामने घृणात्मक है. पहली चीज जिससे यहोवा नफरत करता है, जानना चाहते हैं आप क्या The है? first thing he hates, you want to know? Okay. Can you put that scripture first? 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है. These are 6 things the Lord hates, yet yes, 7 are an abomination to him. Hear this. अगर मैं उससे प्यार करता हूं If I love और him, अगर 6 बातों से वो बैर रखता है और 7 से उसको घृणा है, इसका मतलब ये चीजें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए. if I love him and there are 6 things he hates and there's 7 that's an abomination to him, that means these things should not be found in our lives.